कुछ लोगों के लिए राजनीति कभी सत्ता का माध्यम नहीं होती। उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो आमजन और क्षेत्र के लोगों की भरपूर सेवा करेंगे। उन्हीं में से एक है पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी का परिवार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से 3 बार विधायक रह चुके पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी अपनी सादगी और सरलता के लिए जाने जाते हैं। राजनीति उनको विरासत में मिली। 1957 में पिता प्यारेलाल शर्मा ने राजनीति में पदार्पण किया और 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचे। 1967, 1969 और 1974 में वो भारी बहुमत से विधायक चुने गए। जब उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी तो तभी उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और वो शहादत को पहुंचे। ये घटना शर्मा परिवार के लिए पहाड़ टूटने जैसी थी। लेकिन इन्हीं विषम परिस्थितियों में सुरेंद्र कुमार मुन्नी ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और 1980 में पहली बार गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने हमेशा अपनी छवि को महत्व दिया और आज तक किसी भी तरह का कोई दाग दामन पर नहीं लगने दिया। अब फिर से आपके लाडले नेता सुरेंद्र कुमार मुन्नी मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी आपके बीच चुनाव मैदान में हैं। आपको फिर एक बार उनके हाथ मजबूत करने हैं और मुरादनगर के विकास और खुशहाली के लिए विधानसभा भेजना है, जहां वो आपकी बेबाक आवाज बनकर आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। एक ही संकल्प है, मुरादनगर के लिए सुरेंद्र कुमार मुन्नी ही विकल्प है। जात पात ने छोड़ी बात भाईचारे की आई रे, मजदूर किसान के हक में ये अलख जगाई रे। आरएलडी आई रे, आरएलडी आई रे, आरएलडी आई रे, आरएलडी। नमस्कार साहब सबको। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार राजनीतिक है। मेरे परिवार ने, मैंने आपकी पूरी सेवा करी है। हमने प्रयास किया पूरे जीवन भर कि हम हर आदमी के दिल को छुएं और उनके सुख और दुख में शामिल हों। जाने अनजाने में कोई त्रुटि भी हो सकती है तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि मैंने, मेरे सगे पिता ने आपकी बहुत सेवा करी है और आगे भी आपकी सेवा करने के लिए मैं मैदान में हूँ, आपकी सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। लिहाजा मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग दें, जिससे कि मैं आपकी एक बार फिर सेवा कर सकूँ। और उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी सेवा में कोई कोताही नहीं रखूंगा। मैं आपकी भरपूर सेवा करूंगा, आपके साथ, आपके सुख में दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। मुरादनगर विधानसभा का आधा क्षेत्र शहरी और आधा ग्रामीण है और सुरेंद्र कुमार मुन्नी मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। वर्तमान सरकार ने जनहित में काम करने के बजाय सिर्फ विकास का ढोंग किया। मुरादनगर विधानसभा की जनता आज भी मूलभूत समस्याओं के लिए तरस रही है। स्वास्थ्य समस्याओं का अंबार है। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। मरीजों के जीवन से खिलवाड़ वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। स्थिति चिंताजनक है। मुरादनगर में स्थित एकमात्र सरकारी अस्पताल वार्ड नर्सों की देखरेख में चल रहा है। अब हालात बदलने हैं। सुधार के लिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार मुन्नी को हैंडपंप पर अपना कीमती वोट दें। युवाओं का जोश और बुजुर्गों का सम्मान है। राष्ट्र लोक दल अपने पूरे क्षेत्र की पहचान है। जनता के लिए काम किया, ना करी कमाई
चाहते हैं कि मुन्नी जी यहाँ से विधायक बने और जो कमियां रह रही हैं यहाँ पे, जिस पे ध्यान नहीं गया है पिछली सरकार का या उन्होंने ध्यान देना नहीं चाहा होगा, इसलिए वो कमियां रह गई हैं। और हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी सर्व समाज के ही हित में काम करेंगे। इसी भरोसे को और इसी उम्मीद को कायम रखते हुए उन्हें जिताएंगे और उन्हें जिता के विधानसभा सीट मुरादनगर की इस बार उन्हें दिलवाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। मुरादनगर में प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स की भरमार है, लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थानों की अनदेखी की जा रही है। शहर का एकमात्र कॉलेज बदहाल स्थिति में है। प्राइमरी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कोई प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किए गए। अब तो ये सरकार जाने वाली है। अब हमारी जो सरकार बनेगी, हम ये चाहते हैं, हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें खुद इतना सक्षम बनाए सरकार, क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, भटक रहा है। वो लाइन में लगाने का इन्होंने जो काम किया है 5-5 किलो अनाज लेने के लिए, हमें वो नहीं चाहिए। युवाओं को रोजगार दे जिससे वो अपनी जरूरतमंद की चीजें खुद खरीद सके। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश सबसे महंगी बिजली का दंश झेल रहा है। आमजन जो पिछले 3 साल से कोरोना महामारी की मार झेल रहा है, उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। भाजपा सरकार में सेल टैक्स, इनकम टैक्स, नाका, टोल, इन सब में पूरी तरह से धांधलेबाजी हुई और चारों से दलाली का माहौल बना रहा। इसको लेके एक बिजनेसमैन बहुत बुरी तरह से आहत है और अपना काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसी धांधलेबाजी, ऐसी अराजकता का माहौल किसी भी सरकार के अंदर नहीं रहा है। किसानों को कृषि के लिए महंगी बिजली मिल रही है, लेकिन अहंकार में चूर वर्तमान सरकार पर इसका कोई असर नहीं है। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए, लेकिन सरकार ने मुआवजा देना तो दूर, इन मौतों से इनकार ही कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे 14 महीने किसान बरसात में, सर्दी में सड़कों पर पड़े रहे। कोई भूखा पड़ा रहा, कोई अपने घर छोड़ कर पड़ा रहा, किसी के बच्चे घर में परेशान थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। जब लगा कि बीजेपी का प्रदेश में सफाई हो जाएगा, उत्तर प्रदेश साफ हो जाएगा, उत्तराखंड साफ हो जाएगा, पंजाब साफ हो जाएगा, सब प्रदेश साफ हो जाएंगे, तब उन्होंने 3 कानून माफी मांगते वापस ले लिया कि मुझसे गलती हो, मैं माफी चाहता हूँ, किसान मुझे माफ कर दें। किसान परेशान हुए हैं तो वो किसान कैसे माफ कर देंगे? ना ये 3 कानून आते, ना आंदोलन चलता और ना हम इतने परेशान होते, ना हमारे लोग सर्दी में मरते। उसके बाद सरकार करिए, कोई नहीं मरा। अब सरकार के पास तो एक ही कारण था कि कोई नहीं मरा, उसका क्या इलाज है? लेकिन जिनके मरे उनके परिवार के लोगों से पूछो, किसानों से पूछो कि उनके घरों का क्या हाल है। और लोग कह रहे मुआवजा दो, तो सरकार कह रही विचार करेंगे, मुआवजा कुछ नहीं है। चौधरी जयंत जो हमारे नेता हैं किसानों के, उन्होंने सदा किसानों की बात करी। बीजेपी ने किसानों के हित में कोई काम नहीं करा और हमारे चौधरी साहब ने यहाँ हमारी विधानसभा से सुरेंद्र कुमार मुन्नी जो एक मजबूत कैंडिडेट हैं, उन्हें टिकट दिया है। हम उनके साथ हैं तन मन धन से, क्योंकि वही हैं जो क्षेत्र की समस्या को समाधान कर सकते हैं। मुरादनगर में यात्रियों के लिए न बस स्टॉप है, न युवाओं के लिए खेल के मैदान की सुविधा है। हर जगह गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। मुरादनगर विधानसभा में नालों की बहुतायत है, लेकिन ये खुले हुए नाले हादसों को दावत दे रहे हैं। ये नाला पटना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं। कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कोई कुत्ता बिल्ली कोई भी गिर जाता है और वो अपनी जान ही खो देता है। ये निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गंगा घाट को विकसित और उसका सौंदर्यीकरण प्रदेश सरकार ने नहीं कराया। श्रद्धालुओं के लिए गंगा घाट पर जरूरी सुविधाओं का घोर अभाव है। मुरादनगर में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं होती हैं। वर्तमान सरकार में महिलाओं के खिलाफ
अपराधों में वृद्धि हुई है। 2017 में जो गवर्नमेंट बनी बीजेपी की, तो उन्होंने कहा था हम लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करेंगे और बहन बेटी शिक्षा बहुत अच्छी कराएंगे। लेकिन जितने अपराध के मामले भाजपा सरकार में दर्ज हुए हैं और जितने बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार हुए, इतने कभी किसी गवर्नमेंट में नहीं हुए। और कहने को ये कहते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मजबूत कर दिया, लेकिन प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जीरो है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जंगल राज है। सुरेंद्र कुमार मुन्नी आपका जाना पहचाना और परखा हुआ चेहरा है। आपको मुरादनगर में ऐसी कोई समस्या दिखाई नहीं देगी जो आपकी दिनचर्या से जुड़ी हो। शिक्षण संस्थानों को मॉनिटर कर उनमें व्यापक सुधार किए जाएंगे और नए टेक्निकल व मॉडर्न सरकारी शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। मुरादनगर से गुजरने वाले खराब पड़े दिल्ली मेरठ रोड का मजबूत निर्माण कर इसका प्राथमिकता से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र को राहत मिल सके। युवाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। उनके लिए रोजगार के अवसर क्षेत्र में ही पैदा किए जाएंगे। लड़कियों की शिक्षा के लिए कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना की जाएगी। विधानसभा की सड़कों और शहर को जोड़ने वाले सभी रास्तों को बेहतर बनाया जाएगा। खेल के मैदान की सौगात क्षेत्र के युवाओं को दी जाएगी। आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए सुविधाजनक बस स्टॉप्स मुरादनगर मेन रोड पर बनाए जाएंगे। सरकार बनते ही 2005 की पुरानी पेंशन योजना को चालू किया जाएगा। 300 यूनिट तक फ्री बिजली आरएलडी और सपा सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को देगी। विधवा पेंशन 3 गुना 1500 की जाएगी। महिलाओं को सभी नौकरियों में 50% आरक्षण का कानून बनेगा। मुरादनगर का होगा विकास। आओ चले सुरेंद्र कुमार मुन्नी के साथ। सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी के साथ जाटव हो, याद हो, ऐसी हो और जो है ब्राह्मण समाज, सब समाज, सारा समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है। तन मन धन से हम जो है श्री सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी को विजयी करके मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र से भेजेंगे। आने वाली 10 फरवरी को तरक्की और विकास के लिए, खुशहाली और विश्वास के लिए आरएलडी और सपा गठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार मुन्नी को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। वोट करने का तरीका। इस बार आपको वोट करते समय अधिक सावधानी बरतनी है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश और मुरादनगर के भविष्य का चुनाव है। सोच समझकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना है। जब आप वोट करने पोलिंग बूथ जाओगे तो वोटिंग मशीन पर क्रम संख्या 4 पर सुरेंद्र कुमार मुन्नी का फोटो और हैंडपंप का चुनाव चिन्ह दिखाई देगा। इसी हैंडपंप के सामने वाला बटन आपको दबाना है और सुरेंद्र कुमार मुन्नी को भारी मतों से जिताना है। ध्यान रहे, एक भी वोट घटने ना पाए, एक भी वोट छूटने ना पाए। सोचना क्या है, हैंडपंप यानी नल फाइनल है। इस बार हैंडपंप को वोट दें। अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, हैंडपंप को वोट दें। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार मुन्नी को हैंडपंप पर वोट दें। हैंडपंप के सामने वाला बटन दबा करके अपने बेटे, अपने साथी, अपने भाई, अपने सेवक सुरेंद्र कुमार मुन्नी को विजयी बनाए भारी मतों से, और ये जीत आपकी अपनी होगी। सुरेंद्र मुन्नी आपका है, आपका रहेगा और भारी मतों से चुनाव जिताने का काम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही संकल्प है, सुरेंद्र कुमार मुन्नी ही विकल्प है। विकास और खुशहाली के लिए हैंडपंप पर वोट दें। काम करा क्षेत्र में और खुद की करी बड़ाई ना, साफ छवि के